ओलंपिक एशियाड में समय दिया जाता है। पूरे विश्व में ओलंपिक एशियाड होता, कोई भी वजन का पहलवान हो, सभी पहलवानों के राकेश पहलवान और राजेश दास दोनों हनुमानगढ़ी के पहलवान अखाड़े पर आ जा। राकेश दास और राजेश दास लड़ना नहीं है, बिहार केसरी भी रह चुके हैं। आज हमारे हनुमानगढ़ी के ताज ये दोनों पहलवान हैं। अपने वजन में पूरे बिहार केसरी रह चुके, नेशनल में लड़े सिद्धार्थ दोनों पहलवान अखाड़े पर आ जाए। एक बार राजेश दास और राकेश दास दोनों पहलवान अखाड़े पर आ जाए जल्दी से। महाराज मैं पहली बार महाकुंभ में आया हूँ जी। और अखाड़े सुन रहा था, बड़ा समझ में आया अखाड़े यहाँ पे सचमुच दंगल होता है। ये दंगल तो एक पब्लिक को मतलब दिखाने के लिए, ज्ञान देने के लिए है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि नए नए जो युवा लोग हैं ना, ये नशे की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। शरीर का महत्व नहीं समझते ये लोग, और जब शरीर में जान नहीं रहेगी तो शरीर कहाँ से रहेगा फिर। तो उनको इसकी प्रेरणा दी जाती है कि आप लोग कुछ ऐसा माल खाइए, शरीर में जान आए तो नशे से दूर रहिएगा आप। सब कहने मतलब ये है, इसलिए ये अखाड़ा दंगल लगाया जाता है। एक हिस्सा महाकुंभ में ये प्रदर्शन भी है। हाँ, ये प्रदर्शन भी है, लोगों को मतलब दिखाने का, रोकने का। और हर अखाड़े में कोई ना कोई कार्यक्रम चल रहा है जिससे लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है। कोई किसी प्रकार का ज्ञान, कहीं किसी प्रकार का ज्ञान सबको। और दूसरी बात यह है कि ये महा जो कुंभ लगाया जाता है, ये संसार के लोगों को, भटके हुए को राह दिखाने लगाया जाता है। जो लोग भटके हुए हैं उनको सही रास्ते पर लाने के लिए दिखाया जाता है ये। इसलिए महाकुंभ का आयोजन में सभी लोग आते हैं, वरना ये संतों का आयोजन है। और इसमें बड़े बड़े तपस्वी संत भी हैं, हर प्रकार के ज्ञानी हैं इसके अंदर, हर प्रकार बलवान हैं। और संतों की परिभाषा भी अलग अलग प्रकार की है। कोई संत ध्यान होता है, कोई किसी राग में, किसी राजनेता के योग में होता है। जैसे हमारे योगी जी महाराज हैं। ये एक धार्मिक आस्था, हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि सनातन धर्म में हम लोग अब से नहीं बने, जब से पृथ्वी तब से सनातन धर्म बना हुआ है। और महाराज आज जब यहाँ पे दंगल हो रहा है जी, ये अखाड़े में जी पहलवानी हो रही है, आपको अपना दिन आता कि अंतिम पहलवानी आपने कब की थी, किसके साथ की थी और कितने पैसे प्राप्त हुए थे? जिस समय राधे साहब, जिस समय पढ़ता था ना, उस समय एक करौली का पहलवान था, उससे हमारा दंगल हुआ था। उसके बाद में फिर दंगल किया नहीं, फिर हम इस लाइन में आ गए। तो जब से सारे कार्य हमने वो छोड़ दिए थे, फिर पहलवानी का भी, दंगल का भी। आप जीत गए थे जी। अब हारी तो बनी रही, मतलब ना जीते ना हारे, बराबर रहे। उसने हमारा ब्राह्मण समय का सम्मान करके उसने पैर छू लिए, बोले महाराज आप ब्राह्मण हैं और मैं आपको पटकूंगा तो भी मेरा अपराध लगेगा। तो इसलिए उसने मुझे पटका नहीं, क्योंकि ब्राह्मण कौन से जन्म है मेरा, इसलिए। लड़ना नहीं है, बिहार केसरी भी रह चुके हैं। आज हमारे हनुमानगढ़ी के ताज ये दोनों पहलवान हैं। अपने वजन में पूरे बिहार केसरी रह चुके, नेशनल में लड़े सिद्धार्थ दोनों पहलवान अखाड़े पर आ जाए। एक बार राजेश दास और राकेश दास दोनों पहलवान अखाड़े पर आ जाए जल्दी से। महाराज मेरा तो पहला महाकुंभ था, तो मुझे लगता था अखाड़ों में सिर्फ पेशवाई निकलती है, अमृत स्नान होता है और ये शास्त्रार्थ होता है। आज मुझे पता चला यहाँ पे दंगल भी होता है। देखिए, आज अखिल भारतीय पंच निर्वाण यानी अखाड़ा में, अखाड़े के तरफ से आयोजक में, निर्वाण यानी अखाड़ा के महासचिव प्रतिनिधि होने के नाते हमने कुछ पहलवानों से बात किया कि दंगल का आयोजन हो और पूरे देश से सैकड़ों कुश्ती हुए और देश के कोने कोने से बिहार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यहाँ तक के पहलवान आए हुए थे। और उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे अयोध्या, हनुमानगढ़ी, बनारस, गाजीपुर, बलिया, यहाँ के पहलवान सब आए हुए थे। सब ने अपने उस एक से एक दाव दिखाकर, और मल्लयुद्ध आज से नहीं, अनादिकाल से मल्लयुद्ध का परंपरा रहा है। अगर देश में लोग सुबह उठें, दौड़ मारें, कसरत करें, तो पूरा देश हमारा स्वस्थ रहेगा। इसके नाते हम अखाड़े की परंपरा रहा है शस्त्र और शास्त्र से सुसज्जित और शरीर से हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कि एक बार में हम
5 आदमी से लोहा ले सकें, इसके नाते हम तंदुरुस्त होते हैं, हिष्ट और पुष्ट स्वस्थ होते हैं। इसके नाते आज अखाड़े में इस महाकुंभ में दंगल का आयोजन किया और बहुत सुंदर आयोजन था और इस आयोजन में हर व्यक्ति ने सहयोग किया। इसके नाते बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आपको अपना अंतिम दंगल याद आता है जहाँ पे आपने पहलवानी दिखाई और कैसा था? हाँ, हमारा अंतिम दंगल हमको याद आता है कि हम 2004 में गाजीपुर में कुश्ती लड़े थे। कैसी रही? बहुत सुंदर थी गाजीपुर को कुश्ती और बहुत आनंद आया। 2004 के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा सामाजिक कार्य में, क्योंकि पहलवान नियम और संयम से रहना पड़ता है। रात में आप 8 से 9 बजे तक बिस्तर पे पहुंच जाइए और 2 बजे बिस्तर छोड़ दीजिए। 2 बजे से लेकर आप कम से कम हम लोग 30 किलोमीटर दौड़ मारते थे। दौड़ मारने के बाद जब वापस आते थे तो 2000 हनुमान दंड मारते थे। उसके बाद फिर अखाड़े में कूदते थे। अखाड़े में कूदने के बाद अखाड़ा गोड़ते थे। 2-3 पहलवानों से पहले काटा जोड़ करते थे। काटा जोड़ करने के बाद 2 कुश्ती काटा लड़ते थे। उसके बाद फिर अपने से 2-3 बच्चों, छोटे छोटे बच्चों से कुश्ती लड़ते थे और तब फिर 100-200 दंड मारकर और तब फिर जो है फिर बादाम घिसते थे और पीते थे, गौ माता की सेवा करते थे। आप समझिए कि मामूली बात नहीं है कुश्ती लड़ना। घरों में आज की स्थिति हो गई 1 किलो दूध में पूरा परिवार काम चलता है। यहाँ 5 लीटर दूध एक पहलवान घटक जाता है। मैं सुनता हूँ, मुझको हंसी आती है। किसी ने कहा कि मैं 3 बादाम डेली खाता हूँ। मैंने कहा है कितना? तो बोला 3 बादाम। हमने कहा भैया यहाँ 300 बादाम एक राउंड में चलता है सुबेरे और फिर शाम को 600 बादाम हो गया। तो आज के परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से नौजवान पीढ़ी गुटखा नशा की ओर जा रहा है, दुर्भाग्य है। इसके नाते हम लोग कुश्ती का आयोजन करते हैं कि पहलवान कम से कम देखकर गांव के लोग, सनातनी हिंदू जनमानस, हर कौम हर वर्ग के व्यक्ति कुश्ती लड़ते हैं। मुझे लग रहा था कि पहलवान हमेशा पहलवान होता है। मुझे लगा थोड़ी देर में आप भी उतर जाएंगे। नहीं रहा था आपका? नहीं, हम लोग तो पुराने पहलवान हैं और लगातार कुश्ती में लगातार लगे रहते हैं। उत्साहित थे, लेकिन मौका पड़ता तो? अरे मौका पे हम लोग कहाँ चूकते हैं। चलिए, धन्यवाद महाराज। क्या और देश दुनिया को क्या संदेश? देश दुनिया के संदेश ये देंगे, हर गांव में हमारे कुश्ती और गुरुकुल पद्धति, अगर कुश्ती और गुरुकुल पद्धति पुनः लागू कर दी जाए तो हमारा देश पुनः विश्वगुरु और सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वो हो जाएगा। क्योंकि कुश्ती से हमारे देश का युवा पीढ़ी जो नशा की ओर जाते हैं वो नहीं जाएंगे और गुरुकुल परंपरा की पढ़ाई से उसकी ज्ञान वर्धन होगा और जो आज के मैकाले की पद्धति की परंपरा है वो परंपरा जब खत्म होगा तो देश आने वाला भविष्य में विश्वगुरु होगा। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ये हनुमानगढ़ घाई इस कुश्ती में बाबा सुमन दास विजयी रहे। एक बार बाबा सुमन दास जी के नाम पर जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अर्जुन जी, मैं देख रहा था सबसे ज्यादा उत्साह आप में था और आप अलग अलग दोहे जैसी चीजें, कहावतें बोल बोल के सबको उत्साहित कर रहे थे। देखिए, खेल में एक दूसरे को अपनी ओर मोहित करना। खेल तो देखो सभी कराते हैं, सभी खेल में अलग अलग खेलों में सभी का मन है, पर कुश्ती हमारे सनातन का लोकप्रिय खेल है जो सनातन काल से चलता आ रहा है, कुश्ती गेम। और कुश्ती एक हमारा ये है कि हमारे युवा बच्चे नशे पत्ते की तरफ को दौड़ रहे हैं, नशे पत्ते को छोड़कर एक कुश्ती की भावनाओं की तरफ जुड़े। मैं युवा बच्चे हमारे भारत के कमज़ोर है थोड़े, तो मैं सोचता हूँ कि हमारे युवाओं में थोड़ा कुश्ती का जोश आए और नशे पत्ते से दूर। और आप इस कुश्ती में हमारे परमेश्वर भाई आपसे मिलेंगे। अब देखिए, लाल टी शर्ट में जो लुंगी पहन के लाल टी शर्ट में चल रहा है 108 किलो वजन है। यहाँ राकेश दास पहलवान हमारे हनुमानगढ़ी के। देखिए, एक पहलवान होता है वो अपना खेल को खेलता है खेल की भावना से, और जो वो ये नहीं देखता कि इसमें हार होगी जीत होगी, वो अपना खेल पूरी अच्छी तरीके से खेलता है। और जो जीत हार होती है उसके कर्मों के या उसके परमात्मा का रिजल्ट होता है, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका काम होता है वो अपने खेल को अपने खेल के तरीके से खेले, खेल की भावना से खेले। और पहलवान के लिए जीवन में जीत और हार लगी रहती है, ये एक मतलब एक पहलवान का हिस्सा है, जीत हार। खूब पैसे आज लूटे आप लोगों पे। वो तो देखिए, ये तो चलता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। और पहलवान दिन की बात कुश्ती किया लगभग होती रहती है। वीक में 2 से 3 बार कुश्ती होती रहती है, महीने में 5-6 बार कुश्ती हो जाती है। यहाँ कितने दिन से हैं आप? यहाँ से 4-5 दिन से है। अब गंगा स्नान हो गया? गंगा स्नान हो गया। सर क्या क्या देखा?
बहुत अच्छा गंगा स्नान हुआ, बहुत अच्छा संगम में डुबकी लगाई और गंगा मैया का स्नान किया और बहुत ही अच्छा यहाँ पर ना इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं है और बहुत अच्छा लोगों का एक भक्ति भावना बहुत अच्छी देखने को मिली है। बाबा केशवदास महाराज जी तैयारी बनाए, आपका प्रतिबंधी पहलवान की जवानी चक्कर काट रही है। चलिए, इस कुश्ती के बाद बाबा मनीराम दास पहलवान हनुमानगढ़ी की कुश्ती होगी। देखिए, ये दंगल जो करवाया गया है नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत करवाया गया है और जो बच्चों में नशा फैल रहा है उस कारण दंगल का है। और इस दंगल में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, नेपाल के सभी पहलवान, कम से कम 100 पहलवानों ने भाग लिया और हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत संजय दास जी और राकेश दास जी और राजेश दास जी ने बहुत ही अच्छा और मणिराम दास पहलवान जी ने बहुत ही अच्छी कुश्ती लड़ी और उस कुश्ती में वो विजयी रहे। हरियाणा, पंजाब के पहलवानों ने भी बहुत अच्छी कुश्तियां लड़ी और फाइनल इनाम 31,000, 21,000, 11,000 ऐसे इनाम हुआ। और जो जनता आई थी बहुत ही उन्होंने उत्साह से इस कुश्ती को देखा और छोटे बच्चों ने भी इस कुश्ती को देखा। और हमारा उद्देश्य यही था कुश्ती करवाने का कि जो नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत ये कराया गया कि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। पहलवान, उत्तर प्रदेश कुमार पहलवान, जहाँ भी हो डॉक्टर जी महाराज जी स्टेज पर बुला रहे हैं। कुश्ती में मजा आया आपको? बहुत मजा आया। हाँ, कुश्ती इसीलिए कुश्ती कराया कि लोगों को मजा आ जाए। हमने बहुत दाव पेच लगाया। आज बहुत पैसे भी बटे आप? आज पैसे भी बहुत महाराज लोगों ने बहुत मिला और पहलवान भी बहुत दूर दराज से आए हुए थे। हाँ। अपने अयोध्या के आए हुए थे, हरियाणा से आए हुए थे, पंजाब से आए हुए थे। मैं नेपाल से आया हूँ। हाँ, आपने खूब, मैंने देखा लास्ट तक खूब लड़े आप। जी जी जी, एक कुश्ती जीता हूँ मैं। अच्छा, कितने पैसे मिले? हमको 10,000 रुपये मिला है आज। क्या बात है, मेरा भी हिस्सा उसमें। और आप ही कुछ जीता, आपको मिला? हाँ, 11,000 रुपये इनाम मिला मुझे। पैसा मिला आपको तो आज तो पार्टी आज। हाँ, सब लोग आज हाफी से पार्टी मांगे। हाँ ठीक है जी, पार्टी हमारी तरफ से रहेगी आपको भी। जय श्री राम। जय श्री राम। कुश्ती का आयोजन हुआ, हमारे अखाड़े की परंपरा है और मैं सभी संतों, महंतों से, महामंडलेश्वरों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। सार नहीं बीच में, ये पहलवान बीच में, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कहीं भी हमारे अखाड़े का कोई भी कार्यक्रम हो तो कुश्ती का आयोजन जरूर होना चाहिए। कुंभ मेले में प्रयागराज में आने का अवसर मिला, बड़ी खुशी की बात है, बड़ा उत्साह है और यहाँ पर आकर कुश्ती खेलने का मौका मिला, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको कितने पैसे प्राप्त हुए आज? पैसे की कोई गिनती नहीं, काफी हो गए। खूब मिले आपको? खूब मिल गए। खूब पटका आपने? खूब पटका दो। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ? आप कितनी कुश्ती आपने यहाँ लड़ी? मैंने एक कुश्ती यहाँ लड़ी, पहले मैंने 3 कुश्ती इससे पहले मैं यहाँ लड़ चुका हूँ दंगलों में, प्रयागराज में, और एक लड़ी। आज यहाँ मैंने एक कुश्ती लड़ी। कितने दिन से हो आप? मैं तो पहले 3-4 दिन में रह के गया था, फिर रात ही में आया हूँ। तो गंगा स्नान हुआ आपका? गंगा ने स्नान सुबह ही हुआ था। सुबह क्या क्या देखा? बड़ा सुंदर नज़ारा है, बड़ा भव्य स्थान है और यहाँ नहा करके मन को बड़ी शांति हुई। जो लोग नहीं आए हैं अभी तक, ये आ नहीं पाए, उनको आप क्या कहोगे? भाई सभी को अनुशासन में धीरे धीरे आकर के गंगा स्नान करना चाहिए और ऐसा अवसर जीवन में बड़ी मुश्किल मिलता है, इस सौभाग्य को सभी को अपनाना चाहिए। कुश्ती होगी तो बहुत मच्छी की तरह, वो मेरा काम है। कुश्ती के बाद बाबा मनीराम दास पीछे होकर बैठे, थोड़ा पीछे आ जाओ। कुश्ती छोटू पीछे हो थोड़ा, सबकी होगी। चलिए।